हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं फाइल का एक प्रोग्राम जिसके अंदर वी विल सी कि हम अपनी फाइल के अंदर कैसे कैरेक्टर, टैब, न्यू लाइन कैरेक्टर और स्पेस को काउंट कर सकते हैं। तो दिस विल बी दी फाइल a11.txt जिसके ऊपर हम काम करेंगे। ये ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर के अंदर बिन में प्रेजेंट है एंड दिस इज द डेटा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू दी फाइल कंपाइलर। नाउ इन कंपाइलर मैंने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है। नाउ दिस कमेंट सेज द क्वेश्चन that write a program to count the number of space, tab, character, new line character in the file. Now these are the header files. आपको जितनी फाइल्स पर काम करना है उतने पॉइंटर्स हम बनाते हैं, तो देर इज ओनली वन फाइल नीडेड, सो दैट्स व्हाई आई हैव मेड ओनली वन पॉइंटर. These are some of the variables which we need. Then क्योंकि हमें फाइल में से डेटा को रीड करना है तो हमने रीडिंग मोड में जो भी हमारी फाइल होगी उसको हम ओपन कर लेंगे एफ ओपन मेथड से. एफ ओपन मेथड में सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट होगा दैट विल बी द नेम ऑफ द फाइल. सेकेंड विल बी द मोड दैट इज रीड हेयर एंड दिस मेथड इन रिटर्न wants a pointer type of file variable that is p1 here. By using this if, we will check if this file points to null or not. अगर ये p1 इसको पॉइंट कर रहा होगा तो फाइल नॉट प्रेजेंट आ जाएगा. a11.txt is available in my computer. रीडिंग मोड में फाइल नहीं बनती है एंड दिस इज ऑलरेडी अवेलेबल, तो ये हमारा प्रिंट नहीं होगा. अगर हम इस फाइल को चेंज कर देते हैं, let's do it a.txt. तो a.txt I don't remember if it is present or not, so let's change the file name whatever file name.txt. Control F9 and the file is not present. Okay, ये जो कोड अभी आया है ये मुझे else पार्ट में इंक्लूड करना चाहिए so that कि ये अगर फाइल नहीं है तो प्रिंट ना हो. तो I have changed the code. नाउ हम अपनी फाइल पर काम करेंगे दैट इज a11.txt. ये फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है, रीड मोड मैंने ओपन किया है, फाइल अवेलेबल है, तो ये इफ नहीं चलेगा, इट विल गो इन दी एल्स पार्ट. इफ यू वांट तो आप फाइल का ये जो प्रेजेंट है मतलब इट विल टेल यू कि ये फाइल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे प्रेजेंट लिखा हुआ आ जाएगा. अगर फाइल होगी तो हमने एक कोड लिखा है, डू वाइल लूप बनाया है जिसके अंदर वी विल बी रीडिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फ्रॉम दी फाइल p1 जिसको पॉइंट कर रहा होगा, तो p1 विल बी पॉइंटिंग टू दी फर्स्ट कैरेक्टर इनसाइड a11.txt. तो ch हमने लिखा था हे हाउ आर यू माय फ्रेंड, तो हे जो था उसमें फर्स्ट h को ये p1 पॉइंट करेगा और h देन e देन y वो सब हमारा इस ch में स्टोर होता रहेगा डू वाइल के अंदर 1 by 1 जब तक ये ch EOF नहीं रीड करता. एंड व्हाट इज EOF? EOF इज द एंड ऑफ द फाइल. जब फाइल एंड हो जाएगी तब एंड ऑफ फाइल रीड होता है और जैसे ही ये रीड होगा हमारा वाइल लूप खत्म हो जाएगा. तो सबसे पहला मैंने जो काउंटर लगाया है, अब आप खुद ही सोचिए जब हमें कोई चीज काउंट करने के लिए बोली है तो हम काउंटर लगाते हैं. तो इन्होंने बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि काउंट द नंबर ऑफ स्पेस, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया COS, काउंट ऑफ स्पेस का शॉर्ट फॉर्म. दिस इज काउंट ऑफ कैरेक्टर, काउंट ऑफ टैब, काउंट ऑफ न्यू लाइन कैरेक्टर. सबको मैंने 0 से इनिशियलाइज किया क्योंकि सब जब कोई कैरेक्टर नहीं होगा तो इट विल बी बाय डिफॉल्ट 0. ओके, नाउ हम जब पहला कैरेक्टर आएगा तो हमने कैरेक्टर को प्लस प्लस किया. अगर आप स्पेसिफिक होना चाहते हैं कि सिर्फ कैपिटल A टू कैपिटल Z होना चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं. यहाँ पे आप एक इफ लगाइए, इफ CH इज इक्वल टू कैपिटल A एंड या मतलब ग्रेटर देन या स्मॉलर देन लगा सकते हैं. ऐसे ही स्मॉलर A स्मॉलर Z के लिए लगा सकते हैं. अगर आप वो चाहते हैं तो आप स्पेसिफिक भी हो सकते हैं. फिलहाल हमें कैरेक्टर काउंट करना है. वी विल यूज COC++, काउंटर फॉर कैरेक्टर.
नेक्स्ट इफ में मैंने लगाया, अगर ये कैरेक्टर स्पेस है तो ये स्पेस काउंट करेगा, अगर ये कैरेक्टर न्यू लाइन है तो ये न्यू लाइन कैरेक्टर्स को काउंटर के थ्रू काउंट करेगा, अगर वो कैरेक्टर टैब है तो COT विल इंक्रीमेंट 1 by 1 इन द लूप। तो जब ये लूप कंप्लीट होगा तब तक सारा डेटा रीड हो जाएगा और इन सब की वैल्यू 1 by 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी एंड इन द लास्ट वी कैन प्रिंट ऑल द वैल्यूज। नाउ लेट्स सी दी आउटपुट। सो दिस इज माई आउटपुट, बट अब मैं इसे टैली कैसे कर सकती हूँ? ठीक है, तो हम यहीं पर अपना जो फाइल है उसका डेटा यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं, देन वी विल चेक कि हमारा कैरेक्टर काउंट, स्पेस काउंट, टैब काउंट और न्यू लाइन काउंट सही आया है या नहीं आया है। फॉर दैट मैंने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा जिसके अंदर मैं कैरेक्टर को लिखवा रही हूँ और एक डॉट ऑपरेटर साथ में लगा रही हूँ जिससे थोड़ी सी एक हेल्प मिलेगी। तो कंट्रोल F9, जो मेरी फाइल है वो यहाँ पे लिखकर आ गई। तो ये मेरी फाइल थी। अब जहां जहां पे मैंने डॉट लगाया है वो सिर्फ इसलिए लगाया है जिसके हेल्प से आप कैरेक्टर काउंट कर सकते हैं। तो प्लीज काउंट द कैरेक्टर, मतलब काउंट द नंबर ऑफ डॉट्स। होपफुली आपने कैरेक्टर काउंट किया होगा, तो वो आएगा आपका 39। ठीक है, अब ये 39 सबको मिला के आता है, जो स्पेसेस हैं, न्यू लाइन है और टैब हैं, उन सबको काउंट करके हमारा कैरेक्टर काउंट 39 आता है। बट देयर इज वन मोर थिंग, हो सकता है कि आपका काउंट जो एक है वो आप ई के बाद काउंट नहीं कर रहे हो, बट अगर आप ध्यान दो तो वहां पे ई के बाद एक स्पेस है और एक डॉट है, इट मीन्स देयर इज अ कैरेक्टर। अब वो कैरेक्टर क्या है उसके लिए एक कोड लिखा है मैंने EOF को प्रिंट कराने का, कि अगर EOF है तो या तो हम सीधा EOF लिखवा लेते हैं या कुछ और ले लेते हैं। कंट्रोल F9 रन किया मैंने, तो अब अगर आप देखोगे तो EOF इज देयर एट द एंड ऑफ द फाइल, मैंने उसे प्रिंट कराया है एंड दैट इज वन ऑफ द कैरेक्टर। अब आप इसके अंदर स्पेसेस काउंट करो, टैब काउंट करो और न्यू लाइन कैरेक्टर काउंट करो। तो फ्रेंड के बाद /n, आर के बाद /n, एक और आर के बाद /n, तो हो गई ये काउंट ऑफ न्यू लाइन कैरेक्टर 3। टैब हमारे 3 है, जो एक आपको दिख रहा होगा सेकेंड लाइन के अंदर, दूसरे जो 2 हैं वो थर्ड लाइन में है, तो हमारे टैब के काउंट हो गए 3। स्पेसेस 1 2 जितने भी है के बाद, फिर हाउ के बाद, फिर आर के बाद, ये सारे हैं वो काउंट करके 7 आ रहे हैं। सो दिस इज द प्रोग्राम एंड ये जो मैंने डॉट प्रिंट कराया है ये आपको ये दिखाने के लिए कराया कि अगर टेक्स्ट फाइल के अंदर आपको एक टैब नहीं दिख रहा जो थर्ड लाइन में आर के बाद है, पर हमें वो नहीं दिख रहा था, तो यूजिंग डॉट मैं उसे वेरीफाई कर सकती हूँ दैट देयर इज अ टैब। ठीक है, और फिर EOF इज ऑल्सो अ कैरेक्टर, वो भी काउंट हुआ है, इसलिए कैरेक्टर काउंट एक कम आ रहा था, सॉरी ज्यादा आ रहा था। ओके, होपफुली यू अंडरस्टूड कि किस तरह से हमने अपने आउटपुट को वेरीफाई किया है। लेट्स मूव टू द कोड। शुरुआत से आप एक बार और देख लीजिए। फाइल पॉइंटर बनाया, वेरिएबल बनाए, फाइल को ओपन किया रीड मोड में, चेक किया फाइल प्रेजेंट है या नहीं। अगर वो प्रेजेंट है तो हमने लूप लगाया, लूप के अंदर हमने कैरेक्टर को 1 by 1 डिक्लेयर किया, जो भी चाहिए उसे इंक्रीमेंट किया, वाइल लूप जब तक एंड नहीं हो जाता तब तक, और उसके बाद इन सारी चीजों को प्रिंट करा लिया। सो दिस इज द वेरी सिंपल प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ स्पेस, टैब, कैरेक्टर, न्यू लाइन कैरेक्टर. Hopefully you understood. If you're having any problem, you can comment below. Thank you so much.